अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। इस छोटे से लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ आईटी कंट्रोल एंड इफ़ेक्टिवनेस यानी कि आईटी कंट्रोल और उनकी इफ़ेक्टिवनेस को ब्रीफली डिस्कस करूँगा। तो अपने डिस्कशंस को स्टार्ट करते हैं। मेजर रिस्क टू आईटी सिस्टम्स आर एज फॉलोज। आईटी सिस्टम को क्या क्या रिस्क होते हैं पहले तो हम ये देख लेते हैं। नंबर 1, ह्यूमन एरर। की इनकरेक्ट डेटा, वाइप आउट रिकॉर्ड्स बाय मिस्टेक, लीविंग कंप्यूटर टर्मिनल्स अनअटेंडेड। यानी कि जो आपके आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, सेल फोन्स होते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं, उसमें एक रिस्क ये होता है कि आप ह्यूमन एरर कर इनकरेक्ट डेटा को पुट इन कर दो। कुछ डेटा जो उसमें सेव हुआ था उसको गलती से बाय मिस्टेक वाइप आउट कर दो, डिलीट कर दो, इरेज कर दो। लीविंग कंप्यूटर टर्मिनल्स अनअटेंडेड, या अपनी जो कंप्यूटर डेस्क है उसको अनअटेंडेड रख दो और कोई और आकर बैठकर और उसको उसका अनऑथराइज्ड यूज़ कर ले। अब ये सारी चीज़ें ह्यूमन एरर की कैटेगरी में इसलिए आती हैं क्योंकि ये इंसान की गलती की वजह से हो सकती हैं। उसके बाद टेक्निकल एरर है। टेक्निकल एरर इन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैन रिजल्ट इन द लॉस और करप्शन ऑफ डेटा। अब सब जानते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अगर कोई टेक्निकल मसला आ गया किसी भी वजह से, तो आपका जो एक इम्पॉर्टेंट डेटा है वो करप्ट हो सकता है, या आपका वो डेटा जो है वो आप लूज़ कर सकते हो। नेचुरल डिज़ास्टर, ये भी एक आईटी के लिए रिस्क है। नेचुरल डिज़ास्टर में क्या है, हरिकेन्स, फ्लड्स और अर्थक्वेक्स कैन डैमेज डेटा। ऑब्वियसली जो आपका सर्वर रूम होगा जहाँ पर आपका लैपटॉप, कंप्यूटर, सर्वर बैकअप पड़ा हुआ होगा, अगर उसमें उस जगह पर कोई फ्लड आ जाता है, कोई अर्थक्वेक आ जाता है, कोई हरिकेन आ जाता है, तो उससे आपका डैमेज डेटा जो है वो डैमेज हो सकता है। सेबेटॉज और क्रिमिनल डैमेज, लॉसेस फ्रॉम थेफ्ट, टेररिस्ट अटैक्स। यानी कि जो आपके प्रेमिसेस है उस पर कोई चोर आ गया, वो डेटा चोरी करके ले गया, आपका लैपटॉप चोरी करके ले गया, सेलफोन चोरी करके ले गया, हार्ड ड्राइव चोरी करके ले गया, या किसी तरह का कोई भी टेररिस्ट अटैक, प्री प्लान अटैक है जिससे जो है वो डेटा चुराया जाए, ऐसा भी हो सकता है। डेलिब्रेट करप्शन, hackers may gain entry to a system and deliberately alter or delete the software और डेटा। कभी कभार ऐसा होता है कि हैकर्स आपके सिस्टम में एंटर हो जाते हैं और वो आपका स्टोर डेटा जो है वो डेलिबरेटली हैक कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। ये सारे वो रिस्क्स होते हैं जो आपको जिसका ख्याल रखना है, क्योंकि आईटी सिस्टम्स की प्रोटेक्शन जो है वो उतनी ही अच्छी होनी चाहिए जितनी किसी फिज़िकल सिस्टम की हम करते हैं। तो हमने ये रिस्क देखे और ये रिस्क आपको याद रखने होंगे। ह्यूमन एरर हो सकता है, टेक्निकल एरर हो सकता है, नेचुरल डिज़ास्टर हो सकता है, सेबेटाज और क्रिमिनल डैमेज हो सकता है, और डेलिबरेट करप्शन। इसके अलावा लॉस ऑफ की पर्सनल विद स्पेशलिस्ट नॉलेज अबाउट अ सिस्टम। किसी को एक सिस्टम के बारे में, एक आईटी सिस्टम के बारे में कोई स्पेशल नॉलेज थी और वो जॉब छोड़कर चला जाए, उसका इंतकाल हो जाए, वो कहीं और शिफ्ट हो जाए और इसकी वजह से जॉब छोड़ दे, जानबूझकर जॉब छोड़ दे, या आपकी प्रेमिसेस से अब वो चला जाए, आपकी कंपनी से वो चला जाए, और ख़ास वो बात जानता था, कोडिंग जानता था वो सिस्टम्स की, तो ये भी आपके लिए एक नुकसान है। रिस्क दैट अ सीनियर सिस्टम एनालिस्ट विल लीव हिज जॉब इन द मिडल ऑफ डेवलपिंग अ कॉम्प्लेक्स न्यू सिस्टम। कोई बहुत ही मुश्किल सा कॉम्प्लेक्स सा नया सिस्टम आपके पास इंस्टॉल हो रहा था जिसकी इंस्टॉलेशन में 2-3 साल लगने थे, और बीच में कोई एक आईटी का बंदा जो है वो आपकी कंपनी छोड़ कर जा रहा है, तो बड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना और इंस्टॉल करना। सिस्टम कंट्रोल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अब ये जो हमने रिस्क देखे हैं ना, इनको कंट्रोल करने के लिए, लिमिट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, जो अभी हमने 6-7 तरह के रिस्क देखे, हम क्या क्या कर सकते हैं। कुछ जनरल कंट्रोल्स अप्लाई कर सकते हैं। These are controls that are applied to all IT systems. It includes physical security measures and controls, physical protection against risk to the continuity of IT operations, passwords, encryption softwares and software firewalls। देखें, हेडिंग ये है कि कंट्रोल्स को दो हिस्सों में ब्रेक किया जा सकता है। एक हिस्सा है जनरल कंट्रोल्स। जनरल कंट्रोल्स वो कंट्रोल्स हैं जो आईटी सिस्टम्स पर आप अप्लाई करोगे, जिसमें फ़िज़िकल सिक्योरिटी आ सकती है। यानी कि आप जो है वो लेट से ये कह सकते हो कि आपका जो आईटी या सर्वर रूम है उसके बाहर आपने एक अच्छा सा ताला लगाया हुआ है, या कोई कोड लगाया हुआ है, या आपने कोई बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लगाई हुई है जिसके बगैर कोई बंदा उस रूम में एंटर नहीं हो सकता। फिजिकल प्रोटेक्शन अगेन रिस्क टू द कंटिन्यूटी ऑफ आईटी ऑपरेशंस। आईटी के जो ऑपरेशंस है उसकी कंटिन्यूटी के लिए फिजिकल प्रोटेक्शन आपने कोई और किसी किस्म की हुई है।
पासवर्ड लगा हुआ है। इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर आपके डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं और फिर जहाँ पर आपकी लोकेशन होती है वहाँ पर वो पहुँचकर डीक्रिप्ट होता है। इंक्रिप्शन आप समझ लें कि जो आप मैसेज सेंड करते हैं उसको आप समझें कि एक कोड में कन्वर्ट कर कर दूसरे एंड पर भेजा जाता है, जहाँ पर वो डीक्रिप्ट होकर और आपके मैसेज में कन्वर्ट होता है और जो फाइनल रिसीवर है उसको रिसीव होता है। सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स इंस्टॉल करी जाती हैं। फायरवॉल्स को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फायरवॉल्स क्या है। एप्लीकेशन ऑफ आईटी स्टैंडर्ड्स, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो प्रिंसिपली जनरली एक्सेप्टेड हैं पूरी दुनिया में कि भाई ये बातें आपने करनी है, अगर आप ये बातें करेंगे तो आपके आईटी के रिस्क मिनिमाइज होंगे, आप उसकी एप्लीकेशन करें। और उसके बाद दूसरी तरह के कंट्रोल्स एप्लीकेशन कंट्रोल्स हैं। देखिए दो कैटेगरीज है कंट्रोल्स की, एक जनरल कंट्रोल्स है, जनरल कंट्रोल में ये बातें आ गई, और फिर एप्लीकेशन कंट्रोल्स हैं और उसमें लिखा हुआ है दीज आर स्पेसिफिक कंट्रोल्स दैट आर यूनिक टू अ पर्टिकुलर आईटी सिस्टम और आईटी एप्लीकेशन। They include controls that are written into the computer software such as data validation checks and data input. देखिए दो तरह के कंट्रोल्स हैं। एक तो जनरल कंट्रोल्स हैं। जनरल कंट्रोल्स तो कहीं पर भी अप्लाई हो सकता है। आप अपने आईटी सिस्टम के रूम के बाहर दरवाज़ा लगा सकते हो, बायोमेट्रिक लगा सकते हो, कहीं पे भी लगा सकते हो। आप पासवर्ड्स रख सकते हो, इंक्रिप्शन कर सकते हो, सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स इंस्टॉल कर सकते हो, हर जगह कर सकते हो। ये कुछ जनरल बातें थी जो आप कर सकते हो। लेकिन एप्लीकेशन कंट्रोल्स क्या होते हैं? किसी एप्लीकेशन के स्पेसिफिक कंट्रोल्स होते हैं। मिसाल के तौर पे लेट से आप कभी कभार समटाइम्स ऐसा होता है कि हम किसी नई वेबसाइट पर अपना पासवर्ड सेट करते हैं तो वो बोलता है कि आपका पासवर्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए। तो ये उस एप्लीकेशन में स्पेसिफिकली मैंने ऐसा एक क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग रखी हुई है स्पेसिफिकली टू दैट एप्लीकेशन कि उसके बगैर कोई पासवर्ड एक्सेप्ट ही नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी क्या कहते हैं वेबिनार के सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे तो उसमें वो आपसे पहले फॉर्म फिल करवाता है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर में अगर आप वर्ड्स टाइप कर दें तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस तरह के कोई भी स्पेसिफिक कंट्रोल्स मैंने खुद बिल्ट इन किए हुए हों किसी सॉफ्टवेयर में तो वह एप्लीकेशन कंट्रोल्स कहलाएंगे। अब जनरल कंट्रोल्स इन आईटी की कुछ और, पहले तो हमने एक ओवरव्यू देखा, अब डिटेल में जाते हैं। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स क्या हो सकते हैं? पुटिंग लॉक्स ऑन डोर्स, पुटिंग शटर प्रूफ ग्लास इन कंप्यूटर रूम विंडोज टू डिटर अ ब्रेक इन। फिजिकली आप अपने आईटी के डेटा को चोरी होने से कैसे रोक सकते हो? आप लॉक लगाओ दरवाजे पर, आप ऐसे ग्लास विंडोज लगाओ जो ब्रेक ना हो सकें, स्मोक डिटेक्टर्स लगाओ, फायर अलार्म्स लगाओ, ताकि अगर कहीं पर कोई आग लगी हुई हो, कोई रूम में कहीं पर कोई ऐसा मसला हो रहा हो कि जिसकी वजह से आपका डेटा जो है वो ज़ाया हो सकता है या वो उसको नुकसान पहुंचा सकती है वो चीज़, तो वो उसको स्मोक डिटेक्टर से डिटेक्ट कर लिया जाए और अप्रोप्रिएट एक्शंस लिए जाएँ। लोकेटिंग हार्डवेयर इन प्लेसेस दैट आर नॉट एट रिस्क फ्रॉम फ्लडिंग। आपका इंपॉर्टेंट डेटा है, आप किसी ऐसी जगह पर नहीं रखो। समंदर के किनारे पर आपने अपना एक आईटी रूम रखा हुआ है जहाँ पर सैलाब आने के बहुत इम्कान हैं, या आपने अपना आईटी रूम उस इलाके में रखा हुआ है जहाँ पर जो है वो जलजले आते रहते हैं, तो ये एक अप्रोप्रिएट बात नहीं है। एक मेच्योर कंपनी अपना आईटी रूम उस जगह पर रखेगी जहाँ पर फ्लड्स का, अर्थक्वेक्स का मिनिमम चांस हो। ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट लॉस इन द इवेंट ऑफ अ फायर और अ फ्लड, ये भी एक जनरल सी बात है कि कभी भी अगर आपके पास फायर फ्लड आती है तो कंपनीज उसकी इंश्योरेंस रखती हैं ताकि जो लॉस हो वो इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर किया जाए। जनरल आईटी कंट्रोल्स में दूसरी चीज़ आ सकती है कि आप पासवर्ड्स रख सकते हो। पासवर्ड इज़ अ डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू ए कंप्यूटर सिस्टम बिफोर इट विल अलाउ एक्सेस टू दी सिस्टम। पासवर्ड हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं और ये भी एक जनरल आईटी कंट्रोल की चीज़ है कि आप चीज़ों पर पासवर्ड लगा कर रखो ताकि किसी भी किस्म का आपकी चीज़ का मिसयूज़ ना हो। प्रॉब्लम्स विद पासवर्ड, पासवर्ड के साथ प्रॉब्लम्स क्या है? इंडिविजुअल माइट गिव द पासवर्ड टू समवन नॉट ऑथराइज्ड फॉर एक्सेस। आपने किसी एक बंदे को एक लैपटॉप दिया, कंपनी का लैपटॉप था, आपने उसको बोला इसका पासवर्ड तुम किसी को नहीं देना और इसमें तुम सिर्फ और सिर्फ तुम ही काम करोगे, और आपने गलती से वो पासवर्ड जो है वो अपने किसी दोस्त के साथ या किसी और साथ में जो आपके साथ कोई ऑफिस में काम कर रहा था उसके साथ शेयर कर दिया कि यार ये मेरा पासवर्ड है, ये 2-4 फाइलें तुम्हें चाहिए थी, तुम खुद ले लो, तो उसके बाद वो पासवर्ड की इफ़ेक्टिवनेस नहीं रहेगी क्योंकि फिर वो दूसरा वाला बंदा आपका पासवर्ड जानता है और जब तक आप पासवर्ड चेंज नहीं करोगे वो चाहे तो कभी भी आपका कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है और आप एक रिस्क पर होगे कि वो डेटा यूज़ कर कर या डेटा को जो है वो चेंज कर सके।
Hackers might be able to guess password by trial and error if it is predictable. पासवर्ड जो है वो अगर कोई बहुत ही प्रेडिक्टेबल पासवर्ड आपने रखा हुआ है तो हैकर हो सकता है कि उस तक पहुंच जाए। मिसाल के तौर पर एक और मिसाल यूँ भी देता हूँ कि कभी कभार किसी वेबसाइट्स पर ऐसा होता है कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आपसे एक सीक्रेट क्वेश्चन पूछता है और उसका एक सीक्रेट आंसर होता है। अब सीक्रेट क्वेश्चन को आपने बहुत ही आसान सा रखा हुआ है और उसका सीक्रेट आंसर जो है वो बहुत ही पब्लिकली सबको पता है। फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी, और सबको आप बता चुके हो भाई मेरी ये फेवरेट मूवी है, और आपने वही मूवी का आंसर उसमें डाला हुआ है, तो हैकर आराम से आपके जो पासवर्ड है उस तक पहुंच सकता है। मेजर्स टू बी टेकन वाइल यूजिंग पासवर्ड, पासवर्ड यूज़ करते हुए क्या चीज़ें करनी चाहिए? चेंज फ्रीक्वेंटली, आप हर 2 महीने 3 महीने पर पासवर्ड चेंज करो। यूजर शुड बी रिक्वायर्ड टू यूज़ पासवर्ड्स दैट आर नॉट ईजी टू गेस, बहुत ही आसान पासवर्ड्स नहीं रखो। फॉर एग्जाम्पल 123 ये एक आसान पासवर्ड है। जनरल कंट्रोल में एक और चीज़ है, इंक्रिप्शन इन्वॉल्व्स कोडिंग ऑफ डेटा इनटू ए फॉर्म नॉट अंडरस्टैंडेबल टू द कैजुअल रीडर। देखिए, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एक प्रोसेस है आईटी से रिलेवेंट। अब जाहिर है बहुत ज़्यादा आईटी हमें डिटेल में तो नहीं जाना। इंक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि आपका कोई मैसेज है वो दूसरे तक पहुंचे उससे पहले आप उसको समझो कि चाबी से लॉक कर कर एक तिजोरी में बंद कर कर और सामने सेंड करते हो। इसके आप एक इंक्रिप्शन की आप एक फिजिकल एग्जांपल ले लो। मिसाल के तौर पे लेट से आपने जो है ना वो किसी को पैसे पहुंचाने हैं। एक तरीका तो ये है कि आपने वो पैसे के नोट्स जो है वो जो सेंडर है यानी कि जो डिलीवरी बॉय है उसको ऐसे दे दिया, यार ये 5 लाख रुपए है, तुम गिनती कर लो और ये आगे पहुंचा देना। दूसरा तरीका ये कि वो 5 लाख रुपए आपने एक तिजोरी में डाले, तिजोरी की आपने जो है वो एक चाबी रखी और उस चाबी से उस तिजोरी को लॉक कर दिया, और वो चाबी जो है वो उसकी एक कॉपी जो है वो जिससे ने पैसे रिसीव करने उसके पास भी मौजूद थी, और आपने सिर्फ और सिर्फ राइडर को या डिलीवरी बॉय को सिर्फ ये कहा कि यार ये बैग है, ये सूटकेस है, ये लगेज है और ये बिल्कुल ही पैक है, तो तुम ये कहीं और पहुंचा दो। वो दूसरी जगह पहुंचेगा और फिर जो रिसीवर होगा वो अपनी चाबी से उसको अनलॉक कर सकेगा। इसी तरह से आईटी में जब एक मैसेज दूसरी जगह पर जाता है तो वो मैसेज जो है वो इनक्रिप्ट होकर जाना चाहिए। ये एक जनरल कंट्रोल है जो आपको रखना चाहिए। आप किसी को ईमेल सेंड कर रहे हो तो इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें आपका जो मैसेज है, जो पीडीएफ फाइल है, जो वर्ड फाइल है XYZ, आपने एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से उसको इनक्रिप्ट कर दिया। इनक्रिप्ट कर कर अगर आप ईमेल सेंड करोगे, बीच में अगर कोई हैकर ईमेल को क्या कहते हैं रिट्रीव कर भी लेता है, रिसीव कर भी लेता है, या किसी तरह से वो आपका अकाउंट हैक कर भी लेता है, तो उसको वो पर्टिकुलर पीडीएफ फाइल या वर्ड फाइल जो आपने इनक्रिप्ट करी हुई है वो नज़र ही नहीं आएगी या सही से नज़र नहीं आएगी। हाँ, आप जिसको ईमेल भेज रहे हो उसके पास डीक्रिप्शन के टूल्स होने चाहिए जिससे वो उस मैसेज को या उस पीडीएफ फाइल को डीक्रिप्ट करेगा। जब वो उसको डीक्रिप्ट करेगा तो वो मैसेज उसके सामने विजिबल होगा। A hacker into a system holding data in encrypted form will not be able to read the data and will not be able to convert it back into a readable form or decrypt the data without a special key. जनरल आईटी कंट्रोल्स में अगली चीज़ है प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग हैकर्स, फिजिकल सिक्योरिटी, यूज ऑफ पासवर्ड्स, इंक्रिप्शन, ऑर्डर ट्रायल सो दैट ट्रांजैक्शंस कैन बी ट्रेस्ड थ्रू दी सिस्टम व्हेन हैकिंग इज सस्पेक्टेड। यानी कि आप हैकर से कैसे बच सकते हो। वही सारी पिछली चीज़ें रिपीट हो रही हैं कि आप फिजिकल सिक्योरिटी रखो, पासवर्ड्स का इस्तेमाल करो, अपने मैसेजेस की इंक्रिप्शन करो, और साथ में एक चीज़ है ऑडिट ट्रायल्स। ऑडिट ट्रायल्स का मतलब ये है कि जो आप कोई भी अगर टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो उसका एक बैक एंड पर सिस्टम जो है ना वो प्रॉपर ट्रायल मेंटेन करता है, यानी कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ और फिर ये हुआ। अगर 5 बातें हुई तो पहली बात कब हुई, फिर दूसरी बात कब हुई, फिर तीसरी बात कब हुई। अगर बीच में हैकिंग हो भी जाती है ना तो हमें ये पता चल जाता है कि हैकिंग किस जगह से हुई। अगेन इसको एक मिसाल देकर मुझे आपको समझाना पड़ेगा। लेट से आपने किसी चाइना की कंपनी से जो है वो कपड़े मंगवाए किसी एक वेबसाइट पे ऑर्डर कर कर, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन एक बहुत ही मशहूर वेबसाइट है। अगर आप उससे चाइना से चीज़ें मंगवाते हो तो होता क्या है कि उनकी एप्लीकेशन पर जो है ना वो आपको बता देता है कि जी आपका पार्सल अभी सप्लायर के पास है। फिर वो बता देता है कि आपका पार्सल जो है वो चाइना के पोर्ट पर पहुंच गया है। फिर वो बता देता है कि भाई इस तारीख को चाइना के पोर्ट से डिलीवर हो गया और अब जो है वो शिप में है या इन ट्रांजिट है। फिर वो ये बता देता है कि अब ये कराची के पोर्ट पर पड़ा हुआ है। फिर वो ये बता देता है कि कराची के पोर्ट से जो डिलीवरी की कंपनी है XYZ उसके पास हमने भेज दिया। और फिर वो जब डिलीवरी की कंपनी घर पर पार्सल पहुंचा देती है तो वो फाइनली ये बता देता है कि आपका पार्सल आपके पास है। यानी कि एक पूरी ट्रायल मेंटेन हो रही होती है, और उसकी रीज़न ये होती है कि जहाँ पर भी कोई मसला हो उस पार्सल को या कोई जो है
वो उसको क्या कहते हैं उसका मिसयूज़ करे, तो मुझे पता चल जाए कि किस जगह मिसयूज़ हुआ है। क्या सप्लायर के पास हुआ है, क्या चाइना पोर्ट पर हुआ है, क्या ड्यूरिंग द शिपमेंट हुआ है, क्या कराची के पोर्ट पर हुआ है, क्या डिलीवरी वाले के पास हुआ है, कहाँ पर आखिर मसला हुआ है, ताकि अप्रोप्रिएट बंदे को पकड़ा जा सके और उससे अकाउंटेबिलिटी ली जा सके। इसी तरह की चीज़ ऑर्डर ट्रायल है कि जब आप आईटी सिस्टम्स को यूज़ करके इन्फॉर्मेशन सेंड करते हो तो बैकएंड पर एक ट्रायल मेंटेन होना चाहिए कि ये हुआ और फिर ये हुआ और फिर ये हुआ और फिर ये हुआ, ताकि जहाँ पर हैकिंग हुई हो वहाँ पर हमें पता चल जाए कि हमें क्या अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने हैं। नेटवर्क लॉग्स, अगेन इंटरनेट के लॉग्स होने चाहिए, कितने कितने बजे किसने कंपनी में कितने बजे इंटरनेट चलाना शुरू करा और कब इंटरनेट बंद करा। फायरवॉल्स होने चाहिए जिसको हम डिटेल में देखेंगे। अब हम फायरवॉल्स पर आ जाते हैं। दे आर ईदर अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइस बिटवीन द यूजर्स कंप्यूटर एंड मोडेम। मोडेम वो चीज़ होती है जिससे आप पूरी दुनिया से कनेक्टेड होते हो, और फायरवॉल वो चीज़ होती है जो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, जो हार्डवेयर डिवाइस भी हो सकती है, जो आपके कंप्यूटर और मोडेम के बीच में आप समझ लो कि लगी हुई होती है। हेल्प्स डिटेक्ट एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एंट्री थ्रू दी इंटरनेट। इंटरनेट से आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल फ़ोन 24 घंटे जनरली कनेक्टेड होता है। आपके चाहते ना चाहते हुए वो डेटा रिसीव भी कर रहा होता है, वो डेटा सेंड भी कर रहा होता है। एक हैकर जो है वो अगर एक प्रोफेशनल और अच्छा हैकर है तो हो सकता है कि वो आपके सिस्टम को इंटरनेट के थ्रू हैक कर ले। लेकिन अगर आपके पास फायरवॉल इंस्टॉल्ड है तो फायरवॉल का काम ये होता है, पर्पज़ ये होता है कि वो इस चीज़ को हेल्प करती है कोई कोई अनऑथराइज बंदा आपके इंटरनेट से के थ्रू आपके सिस्टम में एंटर ना हो सके। A firewall will block suspicious messages from the internet, may provide an on-screen report to the user whenever it has blocked the message. कोई सस्पिशियस मैसेज आएगा, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही होगी इंटरनेट के थ्रू, तो फायरवॉल जो है वो आपको आगाह कर देगा और आपको जो है वो ऑन स्क्रीन एक अलर्ट भी देगा कि देखो मैंने इसको ब्लॉक किया क्योंकि ये XYZ एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। तो ये कुछ आईटी से रिलेवेंट बातें थी और आईटी कंट्रोल एंड इट्स इफेक्टिवनेस के बारे में आपने ये सारी थ्योरी जो है वो ब्रीफली याद ज़रूर लाजमी तौर पर करनी होगी। इसके हैंडआउट भी मैं आपको दे चुका हूँ और अगर आप इनरोल्ड स्टूडेंट्स हो तो आप मुझसे इसके हैंडआउट्स मांग सकते हो ताकि आप आराम से इसको याद कर सको। अगली वीडियो में मज़ीद डिटेल्स के साथ मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।